फ्रेंड्स, मैं सीए परीक्षित बहादुर। जैसे आप सब लोग वेट कर रहे थे कि मेरा हैंडबुक कब पब्लिश होने वाला है, तो गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स कि 30 मार्च को हम हैंडबुक पब्लिश कर रहे हैं ऑन द ए ऑफ गुड़ी पाड़वा। सो दोस्तों, इस हैंडबुक में मैंने बैंक ब्रांच ऑडिट के लिए कंप्लीट ऑडिट प्रोग्राम किस तरह से हो सकता है, हर सेक्शन वाइज ऑडिट चेकलिस्ट किस तरह से हो सकती है, एलएफआर में क्या क्वेश्चंस होते हैं, उसके हिसाब से ऑडिट किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या चेकलिस्ट करना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने मेरे हैंडबुक में लाई हुई है। इसी के साथ में हर सेगमेंट वाइज एक डिटेल एनालिसिस करने के लिए, डिटेल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैंने वीडियो लिंक अवेलेबल करी है, जहाँ पे मेरे यूट्यूब के जो वीडियो पर्टिकुलर सेगमेंट से एप्लीकेबल है वो सब चीज़ें मैंने पर्टिकुलर इस ऑडिट बुकलेट में कवर की है। एंड मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट 500 कॉपीज़ हमने फ्री अनाउंस करी थी और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स की वजह से ऑलरेडी मेरी 600 कॉपीज़ बुक हो चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस ऑडिट हैंडबुक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम कि इस ऑडिट हैंडबुक में क्या क्या कवर होने वाला है। तो मैंने एक इंडेक्स है, हमारी जो बैंक ब्रांच ऑडिट की हैंडबुक है, इसमें जो इंडेक्स है, फर्स्ट पॉइंट कवर किया हमने ब्रांच परफॉर्मेंस। इसमें हर इंडिविजुअल पॉइंट वाइज मेरे वीडियोस अवेलेबल है कि पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको किस तरह से इनपुट डालना है, किस तरह से ये चेकलिस्ट बनाई है, एंड हाउ द ऑडिटर शुड अप्रोच इन अ पर्टिकुलर बैंक ब्रांच ऑडिट। तो जस्ट यहाँ पे मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक ब्रांच ऑडिट बुकलेट में, हैंडबुक में क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल होने वाली है। फर्स्ट वन, ब्रांच परफॉर्मेंस शीट। तो जब भी हम ब्रांच ऑडिट को जाते हैं तो ब्रांच के क्या की इंडिकेटर्स अवेलेबल है, लास्ट ईयर से इस ईयर की कंपैरिजन में कौन से इंडिकेटर्स में क्या परफॉर्मेंस हुआ है, और उसके बेस पे ऑडिटर किस तरह से उसका ऑडिट प्लानिंग कर सकता है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट में अवेलेबल है। सेकंड पॉइंट है टीम मेंबर ऑडिट प्रोग्राम। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम प्लान कर देता है, बट एट द टाइम ऑफ जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तब मेन इशू आता है कि कौन से स्टाफ ने कौन सा पर्टिकुलर एरिया हैंडल करना है। सो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, एक एरिया पर्टिकुलर एक से ज़्यादा लोग हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टीम मेंबर वाइज ऑडिट प्रोग्राम लाया है, जहाँ पे मैंने पूरी जो हमारी ऑडिट टीम है इसको 4 लेयर में डिवाइड किया है, 4 लेवल्स में डिवाइड किया है। लेवल 4 ऑडिट पार्टनर, लेवल 3 क्वालिफाइड सीए, लेवल 2 सीनियर स्टाफ एंड लेवल 1 जूनियर स्टाफ। तो कौन से स्टाफ ने कौन सा ऑडिट करना चाहिए, कौन से सेगमेंट करना चाहिए, और सेगमेंट वाइज चेकलिस्ट सब कुछ इस बुकलेट में अवेलेबल है। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, ऑडिट ऑफ एलएफआर एंड एनेक्चुअर्स। तो एलएफआर में जो क्वेश्चनर पॉइंट है, उस हर क्वेश्चनर, हर सेगमेंट वाइज मैंने चेकलिस्ट बनाई है। मीनिंग दैट अगर कैश सेक्शन देखते हो तो बैंक ब्रांच ऑडिट में जाने के बाद आपको कैश सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। और वो चेक करने के बाद आपको एलएफआर में किस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो एलएफआर क्वेश्चनर भी इसके साथ में मैंने अटैच किए, सो दैट ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट एग्जीक्यूशन विथ अलॉन्ग विथ ऑडिट चेकलिस्ट और ऑडिट रिपोर्टिंग, सब चीज़ें एक साथ में आपको मिल सकती है। कमिंग टू द फोर्थ पैरामीटर, ऑडिट ऑफ एडवांसेस इंक्लूडिंग नॉन फंड बेस्ड लिमिट। तो यहाँ पे मैंने एडवांसेस सेगमेंट को डिटेल एनालिसिस किया है, किस तरह से हमने लोन कंपैरेटिव्स बनाना चाहिए, ऑडिट सैम्पलिंग किस तरह से हो सकती है, ऑडिट एग्जामाइन लिस्ट किस तरह से हो सकती है, देन नॉन फंड बेस्ड लिमिट को किस तरह से चेक करना है, एलएफआर में क्या क्वेश्चन है, हम जो ऑडिट ऑब्जर्वेशन निकालने वाले उसको जॉटिंग किस तरह से करना है, कैटेगराइज कैसे करना है, किस तरह से एलएफआर एनेक्चर्स भरना है, सब कुछ इस पॉइंट में कवर है। कमिंग टू द फिफ्थ एरिया ऑफ अवर बुकलेट इज वेरिफिकेशन ऑफ आईरॉक नॉर्म्स एंड असेट क्लासिफिकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स असेट क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑडिटर को एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में जाना चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले लेना चाहिए ब्रांच मैनेजर से, देन उसको रिव्यू किस तरह से करना चाहिए, आरबीआई का जो मास्टर आईरैक सर्कुलर है उसके हिसाब से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, देन सैम्पलिंग और डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट में कवर किए। इसी के साथ में एड ऑन बोल के मैंने इसमें क्यूआर कोड दिए। एनपीए प्लेलिस्ट हमारी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मेरी मोर देन 33 केस स्टडीज़ आ चुकी हैं। हर इशू को लेके एनपीए केस स्टडीज़ है, एज वेल एज आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है उसको भी मैंने पैरावाइज एक्सप्लेन किया। तो वो सबके मैंने यहाँ पे यूट्यूब लिंक्स दी हुई है, एज वेल एज क्यूआर कोड दिया है मैंने, कि अगर आपका ये पास ये बुकलेट प्रिंट आउट फॉर्मेट में है तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके एक्चुअल वीडियोस देख सकते हो।
कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सर्टिफिकेशन वर्क। जैसे आपको पता है कि बैंक ब्रांच ऑडिट में नंबर ऑफ सर्टिफिकेट हैज़ टू बी साइन, तो उस केस में हमने किस तरह से अप्रोच रखना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन में कुछ डाटा होता है तो उसे किस तरह से चेक करना है, तो ये सब कुछ चीज़ें कवर की है सर्टिफिकेशन वर्क में। डेफिनेटली इन द बैंक ब्रांच ऑडिट सर्टिफिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कमिंग टू सम 7 पॉइंट मिसलिनियस सेगमेंट्स, हाउस कीपिंग एरियाज कुछ होते हैं, जैसे लॉकर हुआ, वाउचर रजिस्टर हुआ, एटीएम कार्ड्स हुआ, यूजर्स अकाउंट्स हुए, स्टाफ सेगमेंट हुआ, तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने 7th मिसलिनियस सेगमेंट में की है। अगेन दोस्तों, हर पॉइंट के लिए मैंने क्या चेक करना है इसकी ऑडिट चेकलिस्ट भी दी हुई है, तो यू डोंट हैव टू वरी कि मुझे क्या चेक करना है। अलॉन्ग विथ वीडियो लिंक भी दिए हैं, जहाँ जहाँ मेरे वीडियोस अवेलेबल है वो सब वीडियोस दिए कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ सके कि वो पर्टिकुलर सेगमेंट में किस तरह से हमारा ऑडिट अप्रोच होना चाहिए। कमिंग टू द एमओसी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे ऑडिटर से रिक्वेस्ट था कि एमओसी क्या होता है सर, एमओसी किस तरह से देना चाहिए, एमओसी देते वक्त क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने कंसिडर करना चाहिए, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमको एमओसी फॉर्मेट्स भरते वक्त तकलीफ होती है। तो यहाँ पे मैंने एमओसी के लिए एक बेसिक गाइडलाइंस बनाई हुई है कि हमें किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्या डाटा कलेक्ट करना चाहिए, वो सब कुछ इंक्लूड किया है। कमिंग टू 9th पार्ट, लार्ज बोरोल वेरिफिकेशन। तो जनरली मेरा सजेशन होता है कि लार्ज बोरोल वेरिफिकेशन जो है लेवल 4 मीनिंग दैट ऑडिट पार्टनर या प्रोपराइटर ने चेक करना चाहिए। तो लार्ज बोरोल वेरिफिकेशन करते वक्त कौन से अकाउंट लार्ज कैटेगरी में है, अकाउंट एग्जामाइन लिस्ट क्या है उसकी, उसके बाद में उसमें कौन कौन से एरिया चेक करना चाहिए, ये सब कुछ मेरे 9th नंबर के चैप्टर में इंक्लूड है। कमिंग टू द 10th, फिजिकल वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन। डेफिनेटली इन अ बैंक ब्रांच ऑडिट सर्टन फिजिकल वेरिफिकेशंस आर मैंडेटरी, तो वो कौन कौन से हैं वो इसमें इंक्लूड किया है मैंने। एज वेल एज जब हम ऑडिट कंक्लूड कर रहे हैं तो कौन से सर्टिफिकेट बैंक मैनेजर से लेना चाहिए वो सब लिस्ट इसमें है। कमिंग टू द लास्ट 2 पार्ट ऑफ दिस ऑडिट बुकलेट, ऑडिट हैंडबुक, 11th इज अ बैंक ऑडिट स्टडी मटेरियल कोर्स, मीनिंग दैट बैंक ऑडिट के लिए जो जो स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, कमिंग विद द इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस, इंस्टीट्यूट ने जो बैंक ऑडिट की गाइडेंस नोट निकाली रिवाइज 2025, अगेन आरबीआई मास्टर सर्कुलर्स, अगेन डिफरेंट जो स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है वो सबको मैंने यहाँ पे कंप्लाई किया है। डेफिनेटली इसमें मेजॉरिटी ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट जो है पब्लिश बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है। यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे लिंक दी हुई है, तो जो कि आपको हैंडी हो सके। अगर हम बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हैं तो हमको सर्कुलर सर्च ना करना पड़े। अगेन देर आर 2 टाइप्स ऑफ लिंक, वन इज डायरेक्ट लिंक इज अवेलेबल along with QR code is also available. And the last one, suggestive specimen formats. YouTube पे मेरे काफ़ी वीडियोस बैंक ऑडिट सीरीज़ के अवेलेबल थे, वहाँ पे मुझे कंटिन्यूसली डिमांड आ रही थी, सर हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट दीजिए कि ऑडिट रिक्वायरमेंट लेटर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होना चाहिए, MRL किस फॉर्मेट में लेना चाहिए हमने, NOC का फॉर्मेट क्या हो सकता है, देन सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में लेना है। ये सब चीज़ों के लिए मैंने बनाया है सजेस्टिव स्पेसिमेन फॉर्मेट। दोस्तों यहाँ पे मैंने ओपन लिंक अवेलेबल कर दी है ये सब फॉर्मेट्स की, आप ये सब फॉर्मेट्स वर्ड फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो और आप आपके बैंक ब्रांच के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। दोस्तों इस तरह से मैंने मेरा ऑडिट हैंडबुक कंपाइल किया हुआ है, जहाँ पे आपको हर चीज़ इसमें चेकलिस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल हो सकती है। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस ऑडिट हैंडबुक। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने चैप्टर वाइज भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वो पर्टिकुलर ऑडिट बुकलेट में पर्टिकुलर चैप्टर में क्या एक्सपेक्टेड है और हमारा अप्रोच किस तरह से होना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय दिस ऑडिट हैंडबुक and giving me overwhelming response. Thank you so much friends.